गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 12 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 12 वीडियो में प्रश्नावली 1B पे है और क्वेश्चन नंबर है 22। कह रहा है त्रिभुज ABC की भुजाएं AC और BC पर S और T क्रमशः दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एंगल A बराबर एंगल CTS। तो दिखाइए कि त्रिभुज CAB समरूप है त्रिभुज CTS के। चलिए तो देखते हैं इसका फिगर कैसे बनता है। मैं पहले एक त्रिभुज ABC ले लेता हूँ, ABC। अच्छा, कह रहा है कि AC पर एक बिंदु S है, AC पर एक बिंदु हम लोग S ले लेते हैं। अच्छा, और क्या है तो और फिर कह रहा है कि T जो है कहाँ है, BC पर। तो BC पर, यह BC पर एक बिंदु जो है वह आपका कौन सा है, तो BC पर T है। ठीक है, BC पर जो बिंदु है वह T है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, इस प्रकार है कि एंगल ए बराबर है एंगल CTS के। CTS इसको मिलाना होगा। चलिए तो इसको मिला देते हैं हम लोग CTS को। चलिए CTS यह दिया हुआ है कि यह कोण इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि CAB त्रिभुज CAB समरूप है त्रिभुज CTS के। तो बहुत ही सिंपल है, एक तो यह दिया ही है और दूसरा एंगल C उभयनिष्ठ है, हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिया है त्रिभुज ABC में S और T क्रमशः AC और BC पर स्थित है। अच्छा, किस तरह से स्थित है, जहां एंगल A जो है बराबर है एंगल CTS के। ठीक है, चलिए तो सिद्ध करना है, यानी कि टू प्रूव। ठीक है, टू प्रूव ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख दो। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज CAB समरूप होगा त्रिभुज CTS के। सबसे आसान यार है, चलिए इसको देखते हैं, दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। त्रिभुज CAB तथा त्रिभुज CTS में, CAB और CTS, तो यह तो दोनों कोण बराबर ही हैं। एंगल CAB कहो या एंगल A भी कह सकते हैं, एंगल A बराबर है एंगल CTS के, यह दिया हुआ है। अच्छा, और दोनों में एंगल C है, एंगल C बराबर एंगल C उभयनिष्ठ है, यानी कि यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, त्रिभुज CAB समरूप हो गया त्रिभुज CTS के। कैसे, एंगल समरूपता से। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, बगल के चित्र में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और EC एक दूसरे को P पर काटते हैं। अच्छा देखिए, शीर्ष लंब है, कौन कौन सा है, तो एक AD है और एक CE है जो एक दूसरे को P पर काटते हैं। तो दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। चलिए इसको देख लेते हैं, दिया क्या है, क्या सिद्ध करना है। क्या लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है भाई, तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में अच्छा शीर्ष लंब समझता है ना, यानी कि वह शीर्ष से खींची गई हो और सामने वाली भुजा पर लंब हो। शीर्ष लंब AD और CE एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पहला कंडीशन कह रहा है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के, यह दिखाना है। और दूसरे में क्या दिखाना है कि त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। चलिए तो ये बहुत ही सिंपल है, इसका प्रमाण देखो। सीधे हम लोग चलते हैं, जो त्रिभुज को समरूप करना है उसमें। यहाँ पे आपको दो चीजें चाहिए ना, दो कोण कम से कम चाहिए समरूप करने के लिए। तो त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में, इन दोनों में पहले चलते हैं। देखिए यहाँ फिगर में आइए, AEP इसमें और ADB इसमें। देखिए यह एंगल A जो है AEP में भी यही वाला एंगल है, और यहाँ पे देखो ADB में भी यही वाला एंगल है, यानी कि यह एंगल उभयनिष्ठ है।
एंगल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि PAE बराबर होगा एंगल BAD के। कैसे बराबर होगा? तो ये दोनों उभयनिष्ठ है, एक ही एंगल की बात हो रही है ना, दोनों कॉमन ही है, नाम बस ऐसे दूसरा दिख रहा है लेकिन ये है दोनों बराबर है ना, उभयनिष्ठ है इसलिए। चलिए दोनों में कॉमन है। अच्छा दूसरा चीज, तो यहाँ देखो यह 90 होगा ना, लंब है तो, और यह भी लंब है तो यह भी लंब है तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं एंगल AEP की तो वह बराबर हो जाएगा एंगल ADB के, प्रत्येक 90 प्रत्येक 90। तो यहाँ से हम लोग त्रिभुज समरूप नहीं लिख देंगे, त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? तो त्रिभुज ADB के। कैसे समरूप हो गया? तो एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है, एंगल एंगल समरूपता से। अब चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं, ये आपका फर्स्ट था, चलिए अब सेकंड के लिए चलते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड में हमें समरूप करना है किसको किसको? तो त्रिभुज PDC। अच्छा और दूसरा त्रिभुज कौन है? तो त्रिभुज BEC। इन दोनों में देखते हैं PDC इसमें और BEC। देखो आप देखो यह वाला कोण जो है यहाँ पे देखो इसमें भी है, PDC में भी है, PDC में भी है और आपके BCE में भी है। यह CA वाला एंगल यह वाला दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहा है ना। तो एंगल PCD जो होगा, PCD बराबर हो जाएगा, PCD जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल BCE के, ठीक है। उभयनिष्ठ है, यह दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, समान कोण समान एंगल की ही बात हो रही है। चलिए अब दूसरा क्या हो जाएगा? तो यहाँ भी देखो यह लंब है तो 90 और इसमें भी यह 90, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल PDC बराबर एंगल BEC प्रत्येक 90। सिर्फ लंब है तो इसलिए 90 हो जाएंगे। चलिए यानी कि त्रिभुज PDC समरूप हो गया त्रिभुज BEC के एंगल एंगल समरूपता से। तो कितना सिंपल था, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, क्या कह रहा है कि बगल के चित्र में त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। सर्वांगसम है तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो दिखाना है कि त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। तो देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में क्या दिया है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, ठीक है। तो सिद्ध करना है, त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, ठीक है। ADE ABC के समरूप है, इसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा है यह, देखते हैं। अच्छा चलिए भैया हमारे पास दिया हुआ है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। सर्वांगसम है ना जी। चलिए यह हमारे पास दिया है, तो सर्वांगसम है तो इसके संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ऐसा कह सकते हैं। तो अगर मैं AB लूँ, इसमें का AB लूँ तो इसमें का AC लेना होगा, AB AC के बराबर होगा ना जी। AB AC के बराबर बिल्कुल होगा, किससे? CP/CT से। अच्छा और उसी तरह से इसमें का AE बराबर हो जाएगा AD के, AE बराबर हो जाएगा AD के। देख लो AE बराबर हो जाएगा AD के, क्यों? ये भी आपका CP/CT से, समझ गए। अच्छा अगर मैं इसे चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ AD बराबर AE, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, तो यहाँ से इसमें से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? तो AD बटा में AB बराबर AE बटा में AC, समझ रहे ना। देखिए इस त्रिभुज की ADE की, इस त्रिभुज की या AD भुजा और इस बड़े वाले त्रिभुज ABC की AB भुजा, इसकी AE भुजा और इसकी AC भुजा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एंगल
DAE बराबर हो जाएगा एंगल BAC के। DAE जो होगा BAC के बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल ए की ही बात कर रहा है, यानी उभयनिष्ठ है। इसको ना लिख के आप एंगल ए बराबर एंगल ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो देखिए यह कोण बराबर हो गए और कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो रहा है, यानी कि यहां से कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। कैसे? तो किससे हो जाएगा? तो साइड एंगल साइड समरूपता से, ठीक है, साइड एंगल साइड समरूपता से यह प्रमाणित हो गया। यहाँ पे लिख दो लास्ट में प्रमाणित। चलिए चलते हैं अगले प्रूफ की ओर, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है आपके एग्जाम में भी। एक 6 मीटर लंबा उदग्र पोल 4 मीटर लंबी परछाई जमीन पर पड़ता है, ठीक है। यहाँ देखो, इधर मान लेते हैं कि हमारा सूर्य इधर है, यहाँ पे सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, सूर्य इधर है और यहाँ पे एक पोल, धरती पे एक पोल है, ठीक है, पोल है जिसकी लंबाई 6 मीटर है। अच्छा, 6 मीटर लंबा पोल है, तो इसकी छाया यहाँ धरती पे कैसे बनेगी? तो छाया ऐसे बनेगी, तो छाया यहाँ बन रही है। अच्छा, तो यहाँ से सूर्य से आने वाली किरणें का यहाँ पे जो कोण बनाएगी वो इस तरह से बनाएंगी। चलिए, यह कोण बनाएगी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे यह 6 मीटर लंबा पोल है और उसका 4 मीटर छाया बन रहा है। इसका नाम देते हैं ABC। जाहिर सी बात है ये लंब होता है, एकदम लंबवत ना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि उदग्र पोल है, तो उदग्र यानी कि एकदम ऊर्ध्वाधर लंबवत है। उसी समय में एक मीनार की 28 मीटर लंबी परछाई बनती है। अच्छा, एक मीनार है, एक मीनार है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा होगा, सॉरी, एक मीनार है और इसकी जो छाया यहाँ बन रही है वह 28 मीटर बन रही है, ठीक है, 28 मीटर बन रही है और ये सूर्य से आने वाली किरणों की यहाँ पे होगा। इस तरह से यहाँ कोण बनाएंगे, तो यह कोण जो होगा ना, यह कोण के बराबर होगा, क्योंकि एक ही समय के ये कोण है ना। चलिए इसका नाम PQR देते हैं। और ये भी मीनार जो खंबा, मीनार जो है यह भी लंबवत होगा और छाया की लंबाई यहाँ पे 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई x मान लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद बनाते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई x मीटर है। मीनार की ऊंचाई क्या है? x मीटर है। अच्छा, अब देखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दोनों को पहले तो समरूप दिखाना होगा ना जी। एंगल A बराबर एंगल P, ठीक है, सूर्य के किरण द्वारा बना कोण, सूर्य के एक ही समय पर सूर्य के किरणों द्वारा बना कोण, एक ही समय पर सूर्य की किरण द्वारा, सूर्य की किरणों द्वारा बना कोण, तो वो तो बराबर होंगे ना, बना कोण। फिगर आप साइड में बनाना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए इसमें लिख दिया हूँ। और एंगल B जो होगा ना, एंगल Q के बराबर होगा, वो लंबवत है, प्रत्येक 90, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ा। चलिए, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, हो जाएगा ना। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अच्छा, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि AB बटा में PQ बराबर BC बटा में QR। चलिए, AB क्या वैल्यू, तो AB का वैल्यू 6 है। अच्छा, और बटा में PQ, तो PQ आपका x है, BC आपका 4 है और यह 28 है, ठीक है, 4 7 28, तो 6 7 42 मीटर आ जाएगा। 42 मीटर क्या हो जाएगा? मीनार की ऊंचाई। इसलिए मीनार की ऊंचाई जो होगी, मीनार की ऊंचाई आपका 42 मीटर हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 26 देखो, कह रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष लंब समान है,
तो शीर्ष लंब अगर समान होंगे ना, अगर दो समद्विबाहु त्रिभुज के अगर शीर्ष लंब समान होंगे तो समरूप होता ही है। तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो उनके शीर्ष लंबों का अनुपात, तो जब समरूप हो जाएंगे तो आपको पता है कि जब दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब, शीर्ष कोण समान हो, शीर्ष कोण समान है, तो जब दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण यानी कि शीर्ष वाला कोण अगर समान हो जाएगा ना, समझो बात को, अगर यह शीर्ष वाला कोण समान हो गया तो आधार वाले कोण भी तो बराबर होंगे ना एकदम, यानी कि वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और समरूप हो जाएगा और उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो संगत शीर्ष लंबों का अनुपात भी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं कि यदि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे? क्योंकि देखिए अगर शीर्ष का कोण समान हो गया, ठीक है, शीर्ष कोण समान हो गया, तो आपको पता है आधार के कोण आपस में बराबर होते हैं, यह भी आपस में बराबर होता है। तो मान लो जैसे ये 50 डिग्री है, यह भी 50 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है यह दोनों जो होगा यहाँ पर, यह कितना कितना हो जाएगा, तो यह दोनों जो हो जाएगा यहाँ पर आपका 65 हो जाएगा, और यहाँ भी 65 ही होगा। तो यहाँ पे तीनों कोण बराबर यानी कि समरूप हो गया ना। तो आपको यह भी पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका अगर हमें निकालना होगा संगत शीर्ष लंबों का अनुपात, तो हमें क्या करना होगा, क्षेत्रफल का वर्गमूल, क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया होगा उसका वर्गमूल निकाल दो, 3/4 यानी कि 3:4। समझ गए ना। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा, अगर समरूप त्रिभुज हो और उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, तो अगर आपको उनके भुजा का अनुपात निकालना हो, उनके संगत शीर्ष लंब का अनुपात निकालना हो, या फिर उनके माध्यिका का अनुपात निकालना हो, तीनों कंडीशन में ही आपको सिर्फ क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देना होगा। और अगर संगत भुजाएं का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो, तो उसका वर्ग कर दिया जाता है। या संगत शीर्ष लंब का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो वर्ग कर देंगे, समरूप त्रिभुज के लिए ध्यान रखना। तो इसलिए पहले समरूप दिखा दिए, फिर इस नियम से गए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर तो हो गया, 27 नंबर, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि ये सर्वांसम होते हैं। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे दो त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज ले लेते हैं। एक का नाम दे देते हैं ABC और एक का नाम देते हैं PQR। हमारे पास दिया क्या है, दिया है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो। अच्छा, यानी कि यहाँ पे त्रिभुज ABC समरूप दिया है त्रिभुज PQR के, और इनका क्षेत्रफल भी बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के, ठीक है। अच्छा, तो सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांसम होंगे, यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांसम है त्रिभुज PQR के। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC समरूप दिया है त्रिभुज PQR के, ठीक है, यह दिया हुआ है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्योंकि क्षेत्रफल के बारे में कह रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात
के वर्ग के बराबर होता है, के वर्ग के बराबर होता है, के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर, बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर और ए सी बटा पी आर का स्क्वायर। ऐसे दे सकते हैं ना जी। चलिए अब देखो इन दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर है, तो मैं एक काम करता हूँ ए बी सी को हटाकर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ही लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों का तो क्षेत्रफल बराबर है। बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी बटा में पी क्यू का स्क्वायर, बी सी बटा में क्यू आर का होल स्क्वायर और ए सी बटा में पी आर का होल स्क्वायर। तो ये तो आपका कट जाएगा ना जी एक बार में, यानी कि यहाँ से ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, ए बी बटा पी क्यू है, थोड़ा साफ लिख देते हैं, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर 1, बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 1। अच्छा ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर बराबर 1, तो 1 का रूट निकल 1 ही आएगा, ये इधर आके गुना हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी सी बराबर क्यू आर आ जाएगा और यहाँ पर ए सी बराबर पी आर आ जाएगा। समझ गए ना। तो यह तीनों संगत भुजाएं बराबर हो गई, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा ना त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे हो जाएगा, तो सर्वांगसम हो जाएगा आपके साइड 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, यह सर्वांग सम हो गया। समझ गए। चलिए यहाँ से यह हमने प्रमाणित कर दिया। चला जाए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि समलंब ए बी सी डी में, समलंब चतुर्भुज दिया है, ए बी समांतर है डी सी के और इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 2DC है तो प्रमाणित कीजिए कि ओ दोनों विकर्णों का समद्विभाग करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है, तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी बराबर में यहाँ पर 4:1 है। चलिए तो पहले हम लोग एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज हो गया। चलिए इसका नाम यहाँ पे मैं ए बी सी डी देता हूँ, ए बी सी डी, और इसके विकर्ण एक दूसरे को ओ पर परस्पर काटते हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को ओ बिंदु पर। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे ए बी जो है ना 2DC के बराबर है, तो हमें ये दिखाना है। चलिए तो पहले इसको लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। अच्छा और क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है ना समांतर है डीसी के, ए बी जो है समांतर है डीसी के। अच्छा विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी और बी डी एक दूसरे को यानी कि परस्पर एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, ओ पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो और क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है ना 2DC के बराबर है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो पहले में कह रहा है कि ओ दोनों विकर्ण यानी कि AC और BD का समत्रिभाग बिंदु है। अच्छा समत्रिभाग बिंदु है, ये दिखाना है, समत्रिभाग बिंदु है, यानी कि इसको 3 हिस्से में से, यानी कि यह जो है ना इसका 2 हिस्सा है, यह जो है इसका 2 हिस्सा है, ये आपको दिखाना है। मैंने समद्विभाग पढ़ लिया था, समत्रिभाग लिखा हुआ है, यानी कि यह इसका आधा है या फिर यह इसका 2 गुना है, यह भी इसका 2 गुना है, यह हमें दिखाना है। अच्छा दूसरा क्या दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर 4/1 या अनुपात में 4:1, यही ना दिखाना है। चलिए इसको हम लोग साबित करते हैं।
चलिए तो इसको देखा जाए, इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसका प्रमाण देखते हैं। यहाँ देखते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ AOB और COD में। अच्छा, इन दोनों को समरूप पहले करते हैं, तो एंगल OAB बराबर एंगल OCD हो जाएगा। देख लो, यह वाला कोण इस कोण के बराबर एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण का यह युग्म है। चलिए, अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल OBA बराबर एंगल ODC, OBA बराबर ODC, ठीक है। ये भी आपका एकांतर अंतःकोण का युग्म है। कैसे त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। एंगल एंगल समरूपता से समरूप हो गया। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे पता है हमें कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, अगर मैं इसमें का OA लेता हूँ तो उसमें OC लेना होगा, OA OC। अच्छा, अगर मैं इसमें का OB लेता हूँ तो उसमें आपको OD लेना होगा। अगर मैं इसमें का AB लेता हूँ तो AB लेता हूँ, तो इसमें आप CD ले लो या DC ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। DC भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं, OA बटा में OC बराबर OB बटा में OD। अच्छा, AB जो है ना 2 गुना है DC का, हम लोग ऊपर देखे हैं हमारे पास दिया हुआ है, AB जो है 2 गुना है DC का। तो AB हटाकर यहाँ पे हम लोग 2DC नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2DC और बटा में DC, यह कट जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि OA बटा में OC बराबर 2 और OB बटा में OD बराबर में 2। ये जाके उधर गुना करेगा तो OA जो होगा 2 गुना हो गया कि नहीं OC का, और OB जो हो गया 2 गुना है OD का। देख लो, O जो है यहाँ पे देख रहे हैं ना, समत्रिभाग बिंदु है, यानी कि यह 2 भाग है, यह 1 भाग है, यह 2 भाग है, यह 1 भाग है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि O विकर्ण AC तथा BD का समत्रिभाग बिंदु है, समत्रिभाग बिंदु है, हमने दर्शा दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या दिखाना है, तो अब दिखाना है कि इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा 4:1 होगा। अच्छा, ऊपर तो हम लोग समरूप दिखा दिए थे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दो समरूप, ये सेकेंड वाले पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर AB बटा C लिखो या DC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए DC भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, DC का वर्ग। चलिए, अच्छा AB जो है 2DC के बराबर है। चलिए, यहाँ DC काट दो तो नीचे 1 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4:1 यहाँ से आंसर आ गया। समझ गए, तो ये प्रमाणित हो गया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इन करते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरे बुक का लिंक दिया है, साथ ही साथ भारती भवन, NCERT सबका लिंक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। और ध्यान रहे, आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।